हेलो दोस्तों, नमस्कार। ज्ञान गरिमा में आपका स्वागत है। आज है 21 जून 2020 के करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। दोस्तों, इस वर्ष कोरोना वायरस के चलते इस वर्ष विषय या थीम रखा गया है स्वास्थ्य के लिए योग और घर पर मनाए योग रखा गया है, यानी योग फॉर हेल्थ, योग फॉर होम रखा गया है। इंटरनेशनल डे ऑफ योग विषय या थीम रखा गया है। योग से काफ़ी हद तक रोगों से हम बचा जा सकता है और ये 21 जून 2000 इसकी शुरुआत 21 जून 2015 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था पहली बार। अगला प्रश्न देख लेते हैं, विश्व में संगीत दिवस कब मनाया जाता है? विश्व में संगीत दिवस 21 जून को मनाया जाता है। इस दिवस की शुरुआत सन 1982 में फ्रांस देश में हुआ था। इस दिवस को मनाने का श्रेय तत्कालीन संगीत मंत्री लोको को जाता है। फ्रांस के हर दूसरे व्यक्ति को संगीत से किसी न किसी तरह या गाना या बजाना, और ये 21 जून 1982 से आधिकारिक रूप से मनाए जाने की घोषणा किया गया था फ्रांस देश में। प्रतिवर्ष फादर्स डे कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष फादर्स डे जून महीने के तीसरे रविवार को मनाया जाता है। जून महीने के तीसरे संडे को फादर्स डे मनाया जाता है। जून महीने के तीसरे रविवार को इस बार 21 जून पड़ा है। इस दिन अपने पिता के प्रति आदर और सम्मान प्रकट करने के लिए मनाया जाता है फादर्स डे। और 19 जून 1910 में संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी में पहली बार मनाया गया था। दोस्तों, विश्व में शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व में शरणार्थी यानी रिफ्यूजी डे कब मनाया जाता है? 20 जून को। दोस्तों, विश्व भर में शरणार्थी की जागरूकता बढ़ाने के लिए और शरणार्थी की दुर्दशा पर ध्यान आकर्षित करने के लिए वर्ल्ड रिफ्यूजी डे 20 जून को मनाया जाता है। ऐसे लोग होते, जैसे रिफ्यूजी क्या होता है दोस्तों, मैं उनके बारे में बता दूं। ऐसे लोग होते हैं जिन्हें अपने देश में ही हिंसा, संघर्ष, युद्ध और उत्पीड़न या प्राकृतिक आपदा द्वारा जैसे बाढ़ या सूखेपन से मुसीबत के चलते असहाय और लाचार होकर दूसरे देश चले जाते हैं। उन्हें हम रिफ्यूजी के नाम से जानते हैं। दोस्तों, विश्व में शरणार्थी दिवस मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2000 में किया था। इस वर्ष को शरणार्थी दिवस के विषय या थीम रखा गया है एवरिटी सेक्शन काउंट ऑफ ऑनलाइन मैटर। एवरिटी सेक्शन काउंट ऑफ ऑनलाइन मैटर। अगला प्रश्न देख लेते हैं, 11 लाख करोड़ रुपए के बाजार का मूल्यांकन का मूल्य को पार करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन बन गई है? रिलायंस इंडस्ट्रियल लिमिटेड बन गई है। दोस्तों, 11 लाख करोड़ रुपए के बाजार का मूल्यांकन पार करने वाली पहली भारतीय रिलायंस इंडस्ट्रियल लिमिटेड बन गई है। हाल में रिलायंस इंडस्ट्रियल लिमिटेड के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने कच्चा तेल से लेकर दूरसंचार तक विस्तृत क्षेत्रों में कारोबार करने वाली अपनी कंपनी को शुद्ध से ऋण मुक्त होने की घोषणा की। रिलायंस इंडस्ट्रियल लिमिटेड की स्थापना दोस्तों 1973 में हुई है। इसके संस्थापक धीरू भाई अंबानी हैं और जबकि इसका हेडक्वार्टर मुंबई शहर में स्थित है। इसके रिलायंस इंडस्ट्रियल लिमिटेड के सीईओ हैं मुकेश भाई अंबानी जी। अगला प्रश्न देख लेते हैं, बाजार के पूंजीकरण के लिहाज से दुनिया के 10 बड़े एक्सचेंज में भारत BSE किस स्थान पर है? 10वें स्थान पर है। प्रमुख शेयर बाजार बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, BSE का मतलब होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, पूंजीकरण के लिहाज से दुनिया के 10 बड़े एक्सचेंजों में 10वें स्थान पर है। हाल में इस रैंकिंग को वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ एक्सचेंज ने जारी किया है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज
$0.7 ट्रिलियन से बाजार के पूंजीकरण के साथ 10वें शेयर बाजारों में 10वें स्थान पर पहुंच गया है। और बीसीसीआई मतलब BSE मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भारत और एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। इसकी स्थापना 9 जुलाई 1875 में किया गया है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई शहर में स्थित है। इसके प्रेजेंट टाइम MD और CEO हैं आशीष कुमार चौहान जी। राष्ट्रीय लोक वित्त नीति संस्थान के चेयरमैन कौन बने? राष्ट्रीय वित्त नीति संस्थान के चेयरमैन उर्जित पटेल बने। भारत रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल को राष्ट्रीय लोक वित्त नीति संस्था के चेयरमैन नियुक्त किया गया। उर्जित पटेल की नियुक्ति विजय केलकर के स्थान पर किया गया। अगला प्रश्न देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने किस शहर पर भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा पर पूरी तरह रोक लगा दिया है? कोरोना वायरस के चलते सुप्रीम कोर्ट ने उड़ीसा के पुरी शहर में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा पर पूरी तरह रोक लगा दिया। सुप्रीम कोर्ट को हम दोस्तों उच्चतम न्यायालय के नाम से जानते हैं और सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 28 जनवरी 1950 में किया गया था। सुप्रीम कोर्ट भारत की राजधानी नई दिल्ली में स्थित है। प्रेजेंट टाइम सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं शरद अरविंद बोबड़े जी हैं और जो सुप्रीम कोर्ट के 43वें मुख्य न्यायाधीश हैं। आज का वीडियो यहीं तक दोस्तों। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, धन्यवाद।